नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि आज से ठीक 31 दिन पश्चात अर्थात 18 मई 2025 से प्रारंभ होने जा रहा है राहु का साम्राज्य और धनु राशि वाले जातकों के लिए इतिहास होगा गवाह खुशी की इस घड़ी का। सभी धनु राशि वाले जातकों के मन में एक संशय वर्तमान समय में बना हुआ है कि पुनः से हमारे ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है। क्या फिर से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? क्या फिर से कर्म क्षेत्र के अंदर हमें परेशानियां आने वाली है? क्या फिर से धन दृष्टिकोण हमारा कमजोर होने जा रहा है? तो यहां मैं आपको बता दूं, इस बार शनि की ढैया आपके लिए शून्य मात्र भी नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाकर नहीं देने वाली है। इवन इसे आप ऐसे समझिए कि शनि की ढैया प्रारंभ हुए तो अभी टोटल 5-7 दिन आपके लिए बीते हैं, किंतु एक तारीख से आपको अवगत करा रहा हूं, थोड़ा सा मेरे साथ पीछे चलिए। और ये तारीख थी 30 अक्टूबर 2023। इस समय में ना आपके ऊपर शनि की ढैया ना 7.5 थी, किंतु इसी दिन से राहु महाराज ने आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश किया था और उस तारीख से लगातार आप देख रहे हैं जनता का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, भौतिक सुख होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे। तो कई लोगों को राहु महाराज ने इसी तारीख से अर्थात 30 अक्टूबर 2023 से भौतिक सुखों को छीन लिया। अचानक से पेरेंटल प्रॉपर्टी में विवादास्पद स्थितियां देखने को मिल गई। कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाह रहे हैं, उसमें समस्याओं का सामना करना पड़ा। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगा इसी तारीख से निरंतर रूप का योग। कार्यों में रुकावटें, कोई भी कार्य हम देख रहे हैं आसानी से हो जाएगा, उसे डिले होते हुए देखा। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपके लिए नहीं बनकर आए, बनते बनते कार्यों में रुकावटें, अनायास स्वरूप में मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति इसी तारीख से धनु राशि वाले जातक लगातार फेस करते आ रहे हैं और इवन अभी भी कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र में चाहे जॉब कर रहे हैं, जॉब में प्रॉब्लम, व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में प्रॉब्लम, ये निरंतर इसी तारीख से धनु राशि वाले जातक फेस करते आ रहे हैं। अचानक से 23 अक्टूबर 2023 के पश्चात फिजूल के खर्चे आपके अचानक से बढ़ गए। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग में खर्चों की स्थिति इस प्रकार से वृद्धि कर गई कि सेविंग दृष्टिकोण आपका समाप्त हो गया। अगर इसी तारीख से बताई गई गतिविधियां आप भी फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर जाइएगा। यहां शनि से डरने की नहीं, राहु को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि महाराज नहीं, आपके लिए इस तारीख से लगातार जो समस्याओं के पहाड़ तोड़ रहा है वो है राहु महाराज। पैरों में जो जंजीरें लगाकर खड़ा है वो है राहु महाराज। हर कार्य में आपको असफल बना रहा है वो है राहु महाराज, और इसके बारे में कोई चर्चा करता ही नहीं है। हर व्यक्ति पिछले समय में शनि की 7.5 तो इस समय में शनि की ढैया से आपको डरा रहा है कि अब आपके साथ ये हो जाएगा, अब आपके साथ वो हो जाएगा। शनि महाराज आपके लिए इस बार शून्य मात्र भी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं दर्शा कर देंगे। पिछले समय से राहु महाराज यहां समस्याओं की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे थे और अब आपने थंबनेल में देखा कि आज से ठीक 31 दिन पश्चात राहु का ट्रांजिट होने जा रहा है और जैसे ही आपके चतुर्थ भाव को छोड़ेंगे, विश्वास मानिए आपके जीवन में राहत नहीं, बहुत बड़ी राहत करने जा रही है प्रवेश। इसी तारीख से अर्थात 18 मई 2025 से क्या क्या बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं, एक बात कहूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। 18 मई ज्यादा दूर है नहीं, आप खुद देखेंगे अपने जीवन में इन बड़े परिवर्तनों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 18 मई से आप देखना चालू कीजिएगा, अचानक से जनता का आपको सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। भौतिक सुखों का जो आनंद अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे वो आनंद पुनः से प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य की स्थिति का योग पुष्टि को प्राप्त करेगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई विवादास्पद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है वो अचानक से आपके फेवर का बनकर आने लग जाएगा। पिछले समय में जो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे थे वो आपके फेवर में बनना चालू हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र में व्यापार कर रहे थे, बार बार आपकी डील क्रैक होते होते रुक रही थी, बार बार बड़े बड़े टेंडर मिलते मिलते रुक रहे थे, इवन उसमें कई बार आपने इन्वेस्ट भी किया और उसी के लिए परिणाम स्वरूप में लॉस का सामना किया, ये एकदम से समाप्त हो जाएगा। जॉब में आपके लिए स्ट्रेस बना हुआ है, बॉस का लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस किसी मेहनत आप कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस किसी और के साझे जा रहे हैं, प्रमोशन के वादे आपसे किए जा रहे हैं, मिल किसी और को रहे हैं, इन स्थितियों से आप मुक्त होने जा रहे हैं।
फिजूल के खर्चे जो लगातार 23 अक्टूबर 2023 से आपके लिए अनायास स्वरूप में बने हुए हैं, हॉस्पिटलाइज खर्चों का जो सामना आपको करना पड़ रहा है, उस कारण से धन दृष्टिकोण कमजोर हो रहा है, इन अवस्थाओं से आप निश्चित रूप से मुक्त होते हुए देख पाएंगे। ये तो हुई वो अवस्था जब राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव को छोड़ेंगे, तो इन स्थितियों से आपका बंधन युक्त समाप्त योग समाप्त होगा। किंतु इसी के पश्चात जैसे ही राहु महाराज पराक्रम भाव में जाएंगे, इनके लिए आपके जीवन में कुछ और चेंजेस लाने की बाध्यता भी बनती है। और वो बाध्यता क्या होगी कि आपसे राहु महाराज मेहनत तो अभी भी करवाएंगे, किंतु परिणाम कैसा रहेगा, तो पिछले समय में मेहनत करने के पश्चात भी रिजल्ट बनकर आ नहीं पा रहे थे। पूरा जोर लगाकर आप 0 से 99 तक जा रहे थे और फिर राहु महाराज आपको गिरा दे रहे थे। किंतु इस बार ये अपने परम मित्र की राशि में और अपने कारक भाव में जा रहे हैं। मेहनत करवाएंगे किंतु उसमें आपको रिजल्ट बना कर देंगे। इसी के साथ में आप देखेंगे तो आपके लिए व्यापारिक यात्राओं में सफलता का योग बना कर देंगे। अर्निंग सोर्सेस की स्थितियों में आपको बड़ी राहत का योग बनेगा। और जिस शनि की ढैया के अज्ञात भय को लेकर आप घूम रहे हैं, इसे बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि शनि महाराज नहीं, राहु महाराज पिछले समय में आपके लिए बंधन युक्त योग बनाकर बैठे थे। अगर मैंने पूर्व में भी एक कार्यक्रम बनाकर दिया था राहु का, अगर वो देखा था तो आपको भली भांति पता होगा। नहीं देखा है तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बता रहा हूं, 18 मई 2025 से आपको शनि की ढैया से बिल्कुल नहीं डरना है, अपितु राहु को समझते हुए जब आप आगे बढ़ोगे, आपको इस तारीख के बाद सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये शनि की ढैया कब आई कब खत्म हो गई आपको पता तक नहीं लगेगा और बड़ी सुखदपूर्ण स्थिति में आप अपने जीवन में ग्रो करते हुए पाए जाओगे। एक अवस्था को यहां पर समझना है कि राहु महाराज का यह ट्रांजिट बेहद सुंदर स्वरूप में लाभ देने जा रहा है, किंतु किन धनु राशि वाले जातकों को इसका बड़ा विशेष लाभ देखने को मिलेगा। तो अपनी कुंडली को खोल लीजिए। जो स्थिति मैं बता रहा हूं, इसी की स्थिति का योग यदि आपकी कुंडली में बना हुआ है तो इस वीडियो को डाउनलोड कर रख लो, इसे सेव कर रख लो। ये तारीख जो बता रहा हूं, इससे जो बताई गई अवस्थाएं हैं, ये एक एक अवस्था यदि आपके जीवन में प्रवेश करना ना प्रारंभ कर दे तो मुझे कहिएगा। पहली स्थिति के अंदर आपको जो चेक करना है अपनी कुंडली में, अपनी लग्न कुंडली खोल लीजिए। लग्न से राहु महाराज 6वें 8वें 12वें घर में नहीं होने चाहिए और आपकी कुंडली में राहु नीचस्थ अवस्था में नहीं होने चाहिए। तो 18 मई के पश्चात यदि जीवन में 90 डिग्री का बड़ा चेंजेस ना आ जाए तो मुझे कहिएगा। वहीं दूसरी तरफ इन स्थानों को छोड़कर राहु महाराज जहां कहीं विराजित हों, ये एक एक अवस्था आपके जीवन में सिद्ध होती हुई दिखाई देगी। क्या उपाय करने चाहिए ताकि राहु के इस नकारात्मक दृष्टिकोण से तो हमें मुक्ति मिले ही मिले, किंतु साथ में जब ये अपने कारक भाव में जा रहे हैं, अपने परम मित्र की राशि में जा रहे हैं, तो इनका लाभान्वित योग भी हमें प्राप्त हो। नित्य एक माला ओम शन शनैश्चराय नमः के जाप के साथ साथ में, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, शनि के जाप के साथ साथ में शाम के समय में ही एक जाप ओम रांग राहवे नमः का करना भी प्रारंभ कीजिए। बहुत से लोग इसे राम राहवे नमः कहते हैं, ये राम नहीं है, रांग है। रांग राहवे नमः का एक माला जाप करना। एक मोर पंख आप अपने मैट्रेस के नीचे लगा कर रखें जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर दें, नया नमक फिर से डालकर रखेंगे। इसका बड़ा सुंदर योग आपके लिए प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।